गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण जो किया जाता है उसमें अंतर क्या है। इन्हें जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इनकी जब प्राइसिंग या इनका जब मूल्य निर्धारण किया जाता है तो इन दोनों में मूल्य निर्धारण में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो देशी या जो डोमेस्टिक है उसमें, और जो इंटरनेशनल है जो उसमें, उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी वो कौन सी बातें हैं, तो वो डिफरेंस आज अपन लेंगे। यानी निर्यात विपणन में मूल्यों का निर्धारण एक अत्यंत ही कठिन कार्य है। ऐसी कठिनाइयाँ डोमेस्टिक मार्केट के समय उत्पादक के सामने नहीं आती है। यानी देशी बाज़ारों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करते समय उत्पादक की विशेषताओं, वस्तु की मांग का स्वभाव व प्रकृति, उत्पादन लागत, उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार व क्रेताओं की विशेषताओं, बाजारों में विद्यमान प्रतियोगिता, सरकार की मूल्य संबंधी नीतियों, व्यापारिक परंपराओं व अन्य ऐसे घटक जो कीमत पर प्रभाव डाल सकते हैं, उन पर विचार करके वस्तुओं के मूल्य तय करता है। अब इसमें जो अंतर है, अब अंतर कौन से हैं, जैसे अपन पहला अंतर लें इसमें, तो जितनी तुलनात्मक सहजता एक उत्पादक को देशी विपणन में मूल्य निर्धारण करते समय मिलती है, ऐसी सहजता निर्यात विपणन के लिए मूल्य निर्धारण में नहीं मिलती है। विदेशी विपणन के निर्धारण के समय उसे अनेक ऐसे व्यय भी करने होते हैं जिनका वह देशी विपणन में मूल्य निर्धारण करते समय विचार ही नहीं करता है। निर्यात बाजारों में वस्तुएं बेचने के लिए देशी विपणन लागत के अलावा उसे माल को निर्यात बाजारों में पहुंचाने के लिए जहाजी भाड़ा, जिस देश को निर्यात करना हो उस देश की सरकार को आयात कर व अन्य अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। जिस देश को निर्यात किया जा रहा है वहाँ उसे जमने के लिए भी व्यय करने पड़ते हैं। अतः निर्यात विपणन देशी विपणन के मूल्य निर्धारण में पहला अंतर तो व्ययों का है, और दूसरा देशी बाजारों में प्रतियोगिता का स्तर वह नहीं होता है जो निर्यात बाजारों में होता है। देशी बाजारों में उत्पादक को केवल अपने सह उत्पादकों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। निर्यात विपणन में यह स्थिति पूर्णतया परिवर्तित हो जाती है। निर्यात बाजारों में उसे एक और तो अपने देश के निर्यातकों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, और दूसरी ओर जिस देश को माल का निर्यात उत्पादक करना चाहता है वहाँ के उत्पादकों व विक्रेताओं से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। वह इसके साथ ही अन्य देशों के उत्पादकों व निर्यातकों से भी उसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है जो उन बाजारों में माल बेचना चाहते हैं। इस प्रकार उसे त्रिस्तरीय कड़ी व भीषण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अतः प्रतियोगिता का तत्व देशी व निर्यात विपणन में कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर कीमत प्रतियोगिता का है। जिन देशों या निर्यात बाजारों को वस्तुओं का निर्यात उत्पादक या व्यापारी करना चाहते हैं उन्हें कीमत प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कड़ी प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक निर्यातक व उत्पादक प्रतियोगी मूल्यों का निर्धारण करते हैं। विकसित देशों के निर्यातक तो स्थायी लागत को छोड़कर निर्यात विपणन में केवल ऊपरी व्यय व परिवर्तनशील लागत
वसूल करने पर ध्यान देते हैं। इससे कीमत उपयोगिता बड़ी कड़ी हो जाती है। एंड नेक्स्ट इसका जो अंतर है वो इस प्रकार है कि इसके अतिरिक्त एक जो अंतर है वो बचतों के अंतर का पड़ता है। निर्यातक को निर्यात बाजारों में वस्तुओं का निर्यात करने पर कई प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। जिस देश को वस्तुओं का निर्यात होना है उसके उत्पादकों के लिए वे सारे व्यय बच जाते हैं। उसे परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, आयात कर, किसी का भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ की सरकार भी आयातों पर प्रभावी रूप से रोक लगाने व अपने देश के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें कई प्रकार की छूटें भी देती है। इस कारण दोनों के व्ययों में अंतर पड़ जाता है। देशी विपणन के लिए मूल्य निर्धारण करते समय यह समस्या सामने नहीं आती है। इस प्रकार देशी विपणन के लिए मूल्य निर्धारण जहां अपेक्षाकृत सरल कार्य है, वहीं पर निर्यात विपणन के लिए मूल्यों का निर्धारण उतना ही नाजुक व जटिल कार्य है। धन्यवाद।